नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ इस शो में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपसे जो साझा करने जा रहा हूँ वह बहुत शॉकिंग है। आप सब ने संभव है यह खबर पहले ही पढ़ लिया होगा या सोशल मीडिया के वेबसाइट्स के जरिए आपने ये खबर एक बार ज़रूर पढ़ी होगी या आपके दोस्तों ने इसे ज़रूर भेजा होगा या राह चलते आपको डेली हंट या inshorts.com जैसे मोबाइल में आसानी से आने वाले मैसेज के जरिए आपने एक शॉकिंग खबर पढ़ी होगी। मैं आशा करता हूं कि मैं जो खबर आपसे साझा करने जा रहा हूं वह आपके लिए भी उतना ही शॉकिंग होगा जितना किसी भी ह्यूमैनिटी में विश्वास करने वाले लोगों के लिए होगा। वैसे जिस खबर की हम बात कर रहे हैं, आजकल पिछले 9 वर्षों से अर्थात जब से केंद्र सरकार बदली है, ऐसे खबरों को देखना, ऐसे इंसिडेंट्स जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं, अब कोई भी शौक की बात नहीं रह गई है। इसमें कोई भी सरप्राइज़ की बात नहीं रह गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक मुस्लिम उस व्यक्ति की, ऐसे मुस्लिम व्यक्ति की जिसको दिल्ली के नंद नगरी नामक एरिया में, जैसा कि रिपोर्ट से सारे खबरों में पता चला है कि उस इसरार अहमद नाम के एक मुस्लिम व्यक्ति को पीट पीट कर मार दिया गया। वैसे आपको लग रहा होगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। जब कुंवर दानिश को लोकसभा सांसद जो बीएसपी जैसी पार्टी से हैं, जब कुंवर दानिश अली जैसे मजबूत सांसद को संसद में दिन दहाड़े गाली गलौज किया जा सकता है और उस पर जिस सांसद ने उनको गाली गलौज की उनसे माफ़ी तक भी नहीं मांगा गया है, न ही उनके खिलाफ संसद से बर्खास्तगी की कोई कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में एक आम मुसलमान की क्या हालत हो सकती है, आप सब समझ सकते हैं। कुंवर दानिश अली को संसद में गाली गलौज का मुद्दा अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि नंद नगरी में, दिल्ली के नंद नगरी नामक इलाके में थाने के अंतर्गत इस मुस्लिम आदमी को पीट पीट कर मार दिया गया। सबसे शौक की बात यह है कि पुलिस ने सीधा कहा है कि इसमें कोई भी कम्युनल एंगल की बात नहीं है, बल्कि जितने भी बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने इस खबर को कवर किया है, अगर उन खबरों को देखेंगे तो हम पाएंगे कि उस व्यक्ति पर चोरी का आरोप है। और मैं आपको इससे पहले कि कुछ कहूँ, जो खबरों में बताया गया है उसके 2-2 लाइन 3-3 लाइन आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ, ताकि आपको समझ में आएगा कि माजरा क्या हो सकता है, क्या सांप्रदायिकता से हटकर भी कोई माजरा हो सकता है या नहीं। द प्रिंट ने खबर किया है, द प्रिंट ने जो अंग्रेज़ी में इस खबर को छापा है, मुस्लिम मैन बीटन टू डेथ फॉर ईटिंग प्रसाद फ्रॉम गणपति स्टॉल इन दिल्ली, मॉब क्राइड थेफ्ट। ये तो द प्रिंट की बात है कि वह मुस्लिम व्यक्ति गणपति बप्पा मौर्य, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं पूरे देश में गणेशोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा था। ऐसे में इसरार अहमद प्रसाद खाने गए थे और उस प्रसाद खाने के समय संभव है किसी को लगा होगा कि वह चोरी कर रहे हैं और उन्हें पकड़कर भीड़ ने इतना मारा कि जब तक वो घर पहुंचते हॉस्पिटल जाने से पहले उनकी मौत हो गई। यह तो द प्रिंट की खबर थी। अब आपको इंडिया टुडे की खबर भी सुना देता हूँ। डिसेबल्ड मुस्लिम मैन ईट्स प्रसाद। देखिए, इसमें कहा गया है कि वह आदमी जो प्रसाद खाने गए थे या जिन पर चोरी का आरोप है वह डिसेबल्ड थे। जाहिर सी बात है कि जब चोरी की बात होगी तो कोई भी डिसेबल्ड मैन चोरी करके भागना उनके बस की बात नहीं होगी। अतः संभव नहीं है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में अपनी जान जोखिम में डालकर कोई भी चोरी करने का जुर्म करेंगे। फिर भी मैं आपके सामने यह खबर एक बार पढ़ देता हूँ। डिसेबल्ड मुस्लिम मैन ईट्स प्रसाद एट दिल्ली टेम्पल टाइड टू पोल बीटन टू डेथ। ए यंग मुस्लिम मैन इन दिल्ली सुंदर नगरी। यहाँ पर देखिए सुंदर नगरी कहा गया है, और जबकि जो यहाँ पे है द प्रिंट में, यहाँ पे देखते हैं कि किस थाने की बात की गई है। A Muslim man succumbed to his injuries from a mob beating Tuesday for allegedly eating prasad from a makeshift
वर्शिप स्टॉल इन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, अर्थात कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की घटना है। द कैपिटल्स पुलिस हाउएवर वुड नॉट कन्फर्म इफ द इंसिडेंट वॉज कम्युनल, saying the 26-year-old इसरार अहमद was suspected to be a thief। जबकि एनडीटीवी ने लिखा है कि ऑन कैमरा मैन टाइड टू पोल बीटन टू डेथ इन दिल्ली ऑन थेफ्ट सस्पिशन। सबसे आश्चर्य की बात है कि एनडीटीवी न्यूज़ मीडिया जो अब गौतम अडानी जी ने जिसे खरीद लिया है और उसके खबर पे शक करना गौतम अडानी पर शक करना होगा, वो देखिए क्या लिख रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि पुलिस सेड, जब कैमरे ये पुलिस सेड इसरार अहमद 26 अर्थात 26 साल के इसरार अहमद was tied to a pole and beaten with sticks in नंद नगरी एरिया। देखिए इंडिया टुडे में सुंदर नगरी है और एनडीटीवी जिसे गौतम अडानी का नेटवर्क ने बिजनेस पार्टनर ने खरीद लिया है उसके हिसाब से है नंद नगरी एरिया। यस्टरडे मॉर्निंग बाय ए ग्रुप ऑफ मेन हु अक्यूज्ड हिम, कि उस इसरार अहमद को चोरी करने का आरोप लगाया। कितना अमाउंट ये देखते हैं। हु अक्यूज्ड हिम ऑफ स्टीलिंग रुपीज 20 मतलब कि 20 रुपए। तो आप समझ सकते हैं, ये मैंने आपको भारत के 3 सबसे प्रमुख जो मीडिया हाउसेज है उनका लाइन पढ़ के मैंने आपको सुना दिया है कि ऑन कैमरा मैन टाइड टू पोल बीटन टू डेथ इन दिल्ली ऑन थेफ्ट सस्पिशन एंड ही वाज एंड पीपल अक्यूज्ड हिम स्टीलिंग ₹20। ये एनडीटीवी की खबर है, जबकि इंडिया टुडे और द प्रिंट ने कहा है कि वह प्रसाद खाने गए थे। बहुत आश्चर्य की बात है कि क्या हिंदू समाज या जो भी वहाँ पे लोग आए थे, यह संभव हो सकता है जो मंदिर में पूजा करने वाले हिंदू हैं, जो पूजा अर्चना के लिए मंदिर में जाते हैं, जबकि यह मेकशिफ्ट वर्शिप था। मेकशिफ्ट वर्शिप का मतलब हो गया कि इसमें पंडाल लगाया होगा या मूर्ति बैठाना जिसे बोलते हैं हिंदू परंपरा में, जो नवरात्रि में देखने को मिलता है कि दुर्गा माता की मूर्ति बैठाई जाती है। उसी तरह हो सकता है गणेश भगवान की मूर्ति बैठाई गई होगी जिसमें श्रद्धालु पहुँचे होंगे और पूजा कर रहे होंगे। ऐसे में सवाल है कि इसरार अहमद अगर प्रसाद खा लिए, जैसा कि इंडिया टुडे ने कहा है डिसेबल्ड मैन, अगर इसरार अहमद जो 26 साल के युवा थे उन्होंने प्रसाद खा लिया तो उन्हें प्रसाद खाने पहुँचे तो कुछ लोगों ने समझा होगा कि यह जो है चोरी करने आया होगा। अब यह पूरे जांच का विषय है कि पुलिस न जाने इसे कैसे जांच करेगी, क्या बताएगी कि आखिर लोगों को ऐसा क्यों लगा कि कोई श्रद्धालु प्रसाद खाने गए हैं तो उनका धर्म लोगों को कैसे पता चलेगा। अगर लोगों को धर्म उसका पता भी चल जाएगा तो क्या हिंदू समाज इतना संकीर्ण सोच का हो चुका है कि एक मुसलमान अगर प्रसाद खा लेंगे तो उन्हें पीट पीट कर मार दिया जाएगा। अगर यह भी बात देखें, जैसा कि एनडीटीवी ने कवर किया है कि इसरार अहमद चोरी के उद्देश्य से भीड़ का फ़ायदा उठाकर घुसे थे, जो कि बहुत ही संभव है। भीड़ भाड़ वाली जगह में पॉकेट मारी जैसी चीज़ें बेशक होती है, लेकिन एनडीटीवी ने जैसा छापा है कि 20 रुपए के लिए क्या कोई भी व्यक्ति इतना किसी को पीट सकता है कि उसकी जान चली जाए। जाहिर सी बात है कि किसी भी सूरत में जांच का परिणाम जो भी आए, लेकिन हम समझ सकते हैं कि समाज में लोगों में इतना नफरत भर गया है। आखिर इतना नफरत समाज में कैसे भरा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वे कौन लोग हैं जिसको देख देख कर आम आदमी नकल करता है और नफरत का पाठ सीखता है? हमें यह साफ समझना होगा कि जब तक नफरत के बीज को हम बोते रहेंगे तो ऐसे ही दुर्घटना से हमें दरपेश होना पड़ेगा, बल्कि हमें शर्मसार होना पड़ेगा। सवाल यह है, जैसा कि द प्रिंट ने छापा है, कि पुलिस ने सिरे से नकार दिया है कि इसमें कोई भी कम्युनल एंगल नहीं है। जाहिर सी बात है कि जब भीड़ ने इसरार अहमद को पकड़ा होगा तो नाम तो कम से कम ज़रूर पूछा होगा, घर पता ज़रूर पूछा होगा, बाप का नाम ज़रूर पूछा होगा। हम भीड़ में जब किसी चोर को पकड़ते हैं, जब हम पकड़ लेते हैं कि वह मेरा पॉकेट मारने की कोशिश कर रहा था, तो यह तो सामान्य से मनोवैज्ञानिक चीज़ें हैं। आप खुद सोचिए कि हम चोर
चोर को पकड़ने के बाद गुस्से में पहले उसका नाम पूछते हैं, फिर उसका पता पूछते हैं। अगर सामने पढ़े लिखे लोग होते हैं तो वो कहते हैं कि इसे पुलिस के हवाले कर दो, लेकिन अगर वहाँ पे बहुत सारे हिंसक लोग होते हैं तो उसे वहीं मारना पीटना शुरू करते हैं। लेकिन आखिर इतना मारना पीटने की क्या बात थी कि किसी भी व्यक्ति की, चाहे वह सही में चोर ही क्यों न हो, उसकी जान चली जाए? ये संभव है कि पुलिस छुपा रही हो, क्योंकि ऐसे लगातार कई वारदातें हो रही हैं जहां पर मुस्लिम का नाम जानते ही लोग पीट रहे हैं। ये कौन लोग हैं पीट रहे हैं? इसमें बात किसी एक धर्म को गलती नहीं ठहराया जा सकता है, बल्कि जब भारत के संसद में मुसलमान सांसद को, कुंवर दानिश अली को, एक सांसद भद्दी भद्दी गालियां उनके धर्म को लेकर ऐसी गालियां दे रहे हैं जिसको किसी भी रूप से माफ नहीं किया जा सकता है, ऐसे में आम आदमी से क्या उम्मीद की जा सकती है? जब आम आदमी संसद के इतने बड़े शर्मसार करने वाली घटना को महज एक मजाक के विषय के रूप में देखते हो तो जाहिर सी बात है कि वे अपनी संवेदनशीलता को खो रहे होते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है। दरअसल जिस बात पर, जिस शर्म होने वाली बात पर आप हंस रहे होते हैं, यानी कि आप भी उस हिंसक घटना के हिस्सा के रूप में शरीक हो रहे होते हैं। ऐसे में इसमें बिल्कुल ही सीधा सीधा है कि भले ही पुलिस का जांच का रिपोर्ट जो भी आए, इसमें जितने भी लोग गिरफ्तार हों, जाहिर सी बात है भीड़ का हवाला दिया गया है तो यह कहना मुश्किल होगा कि वास्तव में कि वे कौन लोग रहे होंगे जो भीड़ में इस युवक को इतना पीटे होंगे। वास्तव में यह सिर्फ भीड़ की बात नहीं है, यह भीड़ तंत्र आप बार बार देखेंगे कि मुसलमान के मामले में हमारे सामने आ जाता है। चाहे नई नई भाजपा की सरकार बनी थी तो उत्तर प्रदेश में अखलाक का मामला हो या ट्रेन में स्टेशन पर जुनैद की हत्या का मामला हो, आखिर ऐसी कौन सी मानसिकता है, ऐसा कौन सी धर्म विशेष से नफरत की मानसिकता है कि दो व्यक्ति को कार में, जो कि आपने पढ़ा होगा राजस्थान में, शायद जुनैद और नसीर उनका नाम है, नाम हो सकता है मैं भूल रहा हूँगा, लेकिन आपको पता है कि कैसे एक कार में गोरक्षा के नाम पर उनको जिंदा जला दिया गया था। इसमें भी पुलिस अपराधी को पकड़ने में, राजस्थान की पुलिस जो कांग्रेस की सरकार थी, यह घटना कांग्रेस की राज्य में हुआ था, लेकिन कांग्रेस की सरकार भी उन अपराधियों को पकड़ने में बहुत दिन तक विफल रही है। बल्कि देखें तो राजस्थान सरकार में अभी तक यह पता नहीं चला है। यह तो मंदिर में प्रसाद खाने की चाहे बात सही हो या गलत, चाहे उस इसरार अहमद पर चोरी का आरोप हो या उन्हें बदले की भावना से मारा जा रहा हो, बात चाहे जो भी है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि मुसलमानों को उनके हुलिये को देखकर प्रताड़ित तो किया ही जा रहा है। आपको याद होगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बंगाल चुनाव के दरमियान सीधे सीधे मंच से कहते पाए गए थे कि वो कपड़े देखकर बता सकते हैं कि इस देश में मारपीट उत्पात मचाने वाले कौन होते हैं। तो साथियों, कपड़े देखकर कैसे पता चलेगा? इसरार अहमद की जो वीडियो सामने आई है, जैसा कि एनडीटीवी का रिपोर्ट है या अन्य में आप खुद देख रहे होंगे, उसमें तो इसरार अहमद कोई भी ऐसा कपड़ा नहीं पहन रखे हैं जिससे किसी को यह पता चले कि वह मुसलमान धर्म का है या हिंदू धर्म का है। लेकिन जाहिर सी बात है कि भीड़ ने जब उन्हें पकड़ा होगा, उनका नाम पूछा होगा, इसरार अहमद का नाम पूछा होगा, तो हो सकता है आवेश में आकर, क्रोध में आकर उन्हें दुश्मनी पूर्वक पूरे हिंसा के बर्ताव के साथ लोगों ने पीटा होगा, जिसके कारण वह इलाज होने के पहले उनकी जान चली गई, उन्होंने दम तोड़ दिया, इसरार अहमद की जान चली गई। हम यह सवाल करना चाहते हैं कि समाज में आखिर ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसे कौन से तत्व हैं, ऐसी क्या हो गई है भारत की हवाओं में, ऐसा कौन है जो नफ़रत का जहर घोल रहा है, हमारे हवाओं में नफ़रत की चीज़ें चल रही हैं कि ज़रा सी बात पर लोग किसी भी व्यक्ति को इतना पीट दिया जाए कि उसकी जान ही चली जाए। इस पर हम सबको एक साथ मिलकर गंभीरता से सोचना होगा और तय करना होगा कि क्या देश बहुत समय तक ऐसे चल सकता है। अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो हमारे बीच समाज में, हम आपस में, लोगों में इतनी नफ़रत हो जाएगी, इतनी दुश्मनी हो जाएगी कि आज इसरार अहमद हुआ है, कल कोई हिंदू व्यक्ति भी हो सकता है, परसों कोई सिख भी हो सकता है, परसों कोई क्रिश्चियन भी हो सकता है। हम देख सकते हैं कि भारत जहां दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र और सहिष्णु देश का होने का दंभ भरता है, जहां पे
हमारे भारत देश के नेता जब विदेशों में जाते हैं तो कहते हैं कि भारत युद्ध नहीं बुद्ध का देश है। ऐसे बुद्ध के देश में ज़रा सी बात पर भीड़ द्वारा इतनी मारपीट क्यों की जाएगी, या क्यों इतनी हिंसा की जानी चाहिए कि जब किसी की जान ही चली जाए। जाहिर सी बात है कि पुलिस का जो जांच का रिपोर्ट है उस पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता है, बल्कि हम ये कहें कि आपस में जो बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं उनके ही आपसी सामंजस्य नहीं है। लोगों के अलग अलग रिपोर्ट्स आ रहे हैं तो पुलिस न जाने कैसे इस निष्कर्ष पर पहुंचेगी। आज आपसे मैं इस बात से ये अंतिम बात कहकर विदा लेता हूं कि साथियों, इस वीडियो को अगर आप सुन रहे हैं तो अपने मन में आंख बंद करके 5 मिनट के लिए सोचें कि अगर वह व्यक्ति वास्तव में चोर भी होता तो क्या हमारे समाज में पुलिस नहीं है? क्या उसे पकड़कर पुलिस को नहीं दिया जा सकता था? कि अगर वह 20 रुपया उसके पास से बरामद हो गया था तो जिसका 20 रुपया था वो अपना 20 रुपया चाहे तो ले सकते थे और उसे पुलिस के हवाले कर देते। अगर दूसरी बात है कि वह मुस्लिम होकर भी गणेशोत्सव में प्रसाद खा रहे थे तो क्या प्रसाद खाना कोई बहुत बड़े जुर्म की बात है? हम देखेंगे। मुझे अपना बचपन याद आता है कि जहाँ मैं पला बढ़ा था, जहाँ हम छोटे थे, वहाँ पे हम बच्चों को इतना ज्ञान नहीं था कि क्या मुसलमान होता है, क्या हिंदू होता है। तो जब मुस्लिम बच्चों के साथ यानी दोस्तों के साथ भी हम दुर्गा पूजा में घूमने जाते थे तो हर पंडाल में उनको हाथ में प्रसाद दिया जाता था और हम सारे बच्चे बड़े खुशीपूर्वक कि हमें सबको बराबर का सम्मान मिल रहा है, हम मेले में बराबर शरीक हो रहे हैं। बल्कि आप देखेंगे कि जितने भी चाट वाले, फुचका वाले, होटल वाले जो मुसलमान होते थे वह भी होते थे क्या आज भी जब नवरात्रि का समय आएगा, दुर्गा पूजा का समय आएगा या कोई भी हिंदू या मुसलमान के पर्व का समय आता, त्यौहार का समय आता है तो सभी व्यापारियों के लिए, सभी धर्म के व्यापारियों के लिए यह खुशी की बात होती है। कोई मुसलमान गोलगप्पे खिलाते हुए यह नहीं सोचता है कि यह हिंदू का बच्चा गोलगप्पा खा रहा है। कोई मुसलमान जलेबी खिलाते हुए यह नहीं सोचता है कि यह हिंदू जलेबी खा रहा है। अगर आप दिल्ली के चांदनी चौक में जाएंगे तो वहाँ एक बहुत बड़े जलेबा, जिसको बोलते हैं जलेबी का बड़ा रूप, जलेबा खिलाया जाता है। जाहिर सी बात है कि पुराने समय से चांदनी चौक में मुस्लिम की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो हिंदू जलेबा खिला रहे हैं, जिस जलेबी के बड़े शक्ल को जलेबा कहते हैं, तो क्या वह हिंदू मुसलमानों को यह कहकर मना कर रहे हैं क्या कि आप मुसलमान हैं, मैं आपको जलेबा नहीं खिला सकता? या किसी भी पर्व में जब कोई बड़े बड़े त्यौहार में या बड़े बड़े पर्व में एक दूसरे के हम यहाँ जाते हैं तो क्या हम मना करते हैं? बिल्कुल मना नहीं करते, बल्कि एक दूसरे के त्यौहार में, पर्व में शरीक होते हैं और एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। तो सवाल है कि जहाँ पर मुसलमानों के पर्व में हिंदू बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और हिंदुओं के पर्व और त्यौहार में मुस्लिम भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, खुशी मनाते हैं और उसे अपने व्यापार के लिए अच्छा समय मानते हैं, ऐसे भारत देश में ऐसी क्या चीज़ें लोगों के जहन में घोली जा रही है, उनके दिमाग में क्या डाला जा रहा है कि इसरार अहमद जैसे माजूर, लाचार, डिसेबल, जैसा कि इंडिया टुडे ने कहा है, डिसेबल आदमी को कोई चोरी के जुर्म में कैसे मार सकता है? इसकी सही जांच जरूरी है। यह कहने से काम नहीं चलेगा कि वह कम्युनल एंगल नहीं है। अगर हम कम्युनल एंगल है तो उसकी पूरी जांच होनी चाहिए, बल्कि इससे बचने से यह बीमारी, यह समस्या और बढ़ेगी और समाज को तोड़ेगी। बल्कि और एक और इस तरीके से देखा जाएगा तो छोटी से छोटी चीज़ें बड़े अंजाम का शक्ल ले लेती हैं। इससे पहले कि कुछ बड़ी घटना हो, एक बड़ी आबादी के मन में एक दूसरी बड़ी आबादी के लिए नफरत की भावना हो, हमें मिलजुल कर इन समस्याओं को ईमानदारी से और बहुत ही कठोरता से निपटना होगा। तभी संभव होगा कि भारत में ऐसी घटनाएं रुकेंगी। हम इस वीडियो के माध्यम से सरकार से अपील करते हैं, जो पढ़े लिखे पुलिस के अधिकारी होते हैं, एसपी, डीएसपी, एसीपी, हम उनसे भी अपील करना चाहते हैं कि सर, आप लोग ईमानदारी से जांच कीजिए, क्योंकि यह घटना आज की घटना नहीं है। भले ही आज की घटना किसी पार्टी विशेष के हित में हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वह पार्टी सब दिन सत्ता में रहेगी। जब वह पार्टी हटेगी तो किसी दूसरे समुदाय के साथ यह अन्याय होगा। इससे पहले कि दोबारा कोई अन्याय की घटना हो, हम सब मिलकर निवेदन करते हैं सत्ता से, सरकार से, पुलिस के आला अधिकारियों से कि वह मुस्तैदी से इस केस की जांच करें और जो अपराधी हैं, जो अपराधी हैं उनको सजा दिलाएं।
इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और मैं इसरार अहमद के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। आज इसी बात के साथ इस शो को सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया।